बिहार में शिक्षक बनने की चाह रखने के लिए बीएड की योग्यता बेहद ज़रूरी है। यही वजह है कि पटना यूनिवर्सिटी में बीएड के छात्र पढ़ने आते हैं ताकि वो भविष्य में अपना सपना साकार कर सकें। लेकिन इसी बीच पटना विश्वविद्यालय में छात्रों के इस फीस वृद्धि को लेकर बवाल किया जा रहा है। इस वक्त हम पटना विश्वविद्यालय के उन तमाम लोगों के बीच में है जो इस फीस वृद्धि का विरोध कर रहे हैं। इसके साथ ही पटना विश्वविद्यालय के खिलाफ कई ऐसी मांगे हैं जिसको लेकर भिक्षा मांग रहे हैं। आप अंदाज़ा लगाइए कि भिक्षाटन या भिक्षा मांगकर पढ़ाई करने के लिए छात्रों का यह प्रदर्शन किस तरीके का होगा। आइए हम छात्रों से जानते हैं और उनसे लगभग उनके मन में क्या है और छात्रों के हित में क्या होगा, पटना विश्वविद्यालय का रवैया क्या है, ये तमाम चीज़ों पर चर्चा करते हैं। आप अपना नाम बताइए। पुरुषोत्तम कुमार। पुरुषोत्तम जी, क्या समस्या है इस वक्त? इस वक्त की समस्या है गरीब से शिक्षा छीन लो। जिस तरह से सरकार रोटी छीनने की कोशिश की, किसान ने मुंह तोड़ जवाब दिया। अब सरकार एक नीति लाया है, गरीब से शिक्षा छीन लो। जिस तरह से मनमानी के तहत फीस वसूला जा रहा है, गरीब का बच्चा गांव में ही दम तोड़ देगा। बीएड की सपना देखने वाले छात्र घर में ही पढ़ाई छोड़ देगा, आत्महत्या कर लेगा। क्योंकि किसान गरीब का मानसिक आय कितना है? 10 से 12 हज़ार, और वो कहाँ से देगा? 18,000, 1.5 लाख फीस कहाँ से देगा? तो वो सरकार एक प्राइवेटेशन की ओर खींच कर ले जा रहा है। आज आप देख लीजिए, एक भी कोई ऐसा नेता का लाल बता दीजिए जो विश्वविद्यालय में पढ़ता होगा। यहाँ पे पढ़ता है कौन? गरीब का बेटा, कपड़ा चुनने वाले के बेटा, ठेला रिक्शा वाले के बेटा। तो यह नीति के नाते फीस इतना बढ़ा दो कि यह लोग पढ़ाई पढ़े नहीं। जी, आप ये बताइए कि आप कहाँ से आए हैं और फीस वृद्धि को लेकर आपका प्रदर्शन क्या कहता है? फीस वृद्धि को लेकर हम ये कहना चाहेंगे कि ये जो फीस में बेतहाशा वृद्धि किया गया है, इसका दुष्परिणाम ये होगा कि गरीब मेधावी छात्र शिक्षा से वंचित रह जाएंगे। सरकार का सीधा मानसिकता झलक रहा है यहाँ पे कि फीस में वृद्धि करो, शिक्षा महंगी कर दो, गरीब तो वंचित रह जाएंगे। और शिक्षा से वंचित रहने का एक दुष्परिणाम ये होगा कि जब तक शिक्षा नहीं होगी तो जागरूकता नहीं होगी। जब सरकार ये चाहती है कि पढ़े नहीं, आपको ऐसा लगता है क्या? जी बिल्कुल। हाँ। हम लोग का साफ तौर पे यही कहना है कि हमारे वीसी साहब बोलें कि हमारे पास स्लेट खरीदने का पैसा नहीं है, तो हम लोग भीख मांग रहे हैं। देख रहे हैं आप, हम लोग भीख मांग रहे हैं कि उन्हें पैसा दें, कि हम लोग कैसे भी उन्हें पैसा जुटाकर दे दें। दुर्भाग्य ये भी है कि देखिए, मगध विश्वविद्यालय हो या कई जो भ्रष्टाचार में लिप्त है, करोड़ों करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार हो रहा है। ये आज तमाम हम लोग विश्वविद्यालय के छात्र संघ के जितने भी युवा नौजवान हैं, सब आज हम लोग तत्कालीन भूख हड़ताल पे बैठे हैं। और इसलिए बैठे हैं कि जो नकारा निकम्मी सरकार है, केवल वो अपने ठाट और बाट में अपना रुपया खर्चा करती है। बच्चों को पढ़ाने के लिए इनके पास बिल्कुल पैसा नहीं है। तो हम लोग पैसा लेके, गरीब से मांग के, दुकानदार से मांग के सरकार को देंगे, बीसी को देंगे कि हम लोग का गरीब जैसा बच्चा लोग विश्वविद्यालय में पढ़ेगा। यही हम लोग का पहले जो फीस था 1800 रुपया फीस था, उसको सीधा ये लोग 1.5 लाख कर लिया। सोच लीजिए कि सीधा 10 गुना कर दिया सीधा। उसके बाद फिर आया 25,000 पे। तो जब हम लोग का कहना है कि जब 1.5 लाख से आप लोग 25,000 पे आ सकते हैं, तो 25,000 से आप लोग वापस क्यों नहीं वापस 1800 1500 क्यों नहीं कर सकते हैं? गरीब का बच्चा कहाँ से पढ़ेगा? 1.5 लाख रुपया कहाँ से देगा? है? मोदी जी सीधा चाहते हैं, नीतीश कुमार सीधा चाहते हैं कि जितना भी सरकारी यूनिवर्सिटी है सबका भट्टा बैठ जाए और फिर वो अपना प्राइवेट सेटअप करे। क्योंकि वो तो सीधा अडानी अंबानी को अपना राइट हैंड लेफ्ट हैंड बना के बैठे हुए हैं सरकार में। सीधा वही लोग को सपोर्ट करना है, डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली वही लोग का मदद करना है। गरीब का तो यहाँ कोई उपाय ही नहीं है। या तो भूखे मरो, नहीं तो भीख मांगो, यही उपाय है बस। नीति के नाते फीस इतना बढ़ा दो कि यह लोग पढ़ाई पढ़े नहीं। जी, आप ये बताइए कि आप कहाँ से आए हैं और फीस वृद्धि को लेकर आपका प्रदर्शन क्या कहता है? फीस वृद्धि को लेकर हम ये कहना चाहेंगे कि ये जो फीस में बेतहाशा वृद्धि किया गया है, इसका दुष्परिणाम ये होगा कि गरीब मेधावी छात्र शिक्षा से वंचित रह जाएंगे। सरकार का सीधा मानसिकता झलक रहा है यहाँ पे कि
फीस में वृद्धि करो, शिक्षा महंगी कर दो, गरीब तो वंचित रह जाएंगे। और शिक्षा से वंचित रहने का एक दुष्परिणाम ये होगा कि जब तक शिक्षा नहीं होगी तो जागरूकता नहीं होगी। जब सरकार ये चाहती है कि पढ़े नहीं, आपको ऐसा लगता है क्या? जी बिल्कुल। हाँ। हम लोग का साफ तौर पे यही कहना है कि हमारे वीसी साहब बोलें कि हमारे पास स्लेट खरीदने का पैसा नहीं है, तो हम लोग भीख मांग रहे हैं। देख रहे हैं आप, हम लोग भीख मांग रहे हैं कि उन्हें पैसा दें, कि हम लोग कैसे भी उन्हें पैसा जुटाकर दे दें। दुर्भाग्य ये भी है कि देखिए मगध विश्वविद्यालय हो या कई जो भ्रष्टाचार में लिप्त है, करोड़ों करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार हो रहा है। आप क्या मानेंगे? वही हम कहें कि नेता लोग इतना करोड़ों रुपया खा जाते हैं। अभी मगध विश्वविद्यालय का देखिए बीसी के घर से कितना पैसा निकला। वही पैसा इतना नेता लोग जाते हैं विदेश में, करोड़ों करोड़ों रुपया खर्चा होता है, लेकिन हम लोग छात्र के बात जब हित में बात आती है तो सरकार बिल्कुल हाथ खड़े कर देती है कि मेरे पास पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। अरे भाई पैसा जाता कहाँ है? सारे लोग इतना हम लोग टैक्स देते हैं, इतना हम लोग 18% GST हो गया है, इतना सारा GST इतना सारे लोग देते हैं। सब आप सोचिए कि एक आप खाना का पैकेट खरीदते हैं तो उसमें से भी 18% GST कटता है। सोचिए उसमें भी आप GST देते हैं ताकि सरकार को चाहे, और सरकार इतना पैसा कहाँ बेचती है, क्या करती है पता नहीं। हम लोग जब VC के पास जाते हैं, जब हम लोग आवाज़ उठाते हैं तो कहा जाता है कि पैसा ख़त्म हो गया, सरकार के खाते में पैसा ही नहीं है। आपसे आखिरी सवाल, भिक्षाटन के दम पर आखिर कैसे होगी पढ़ाई? जी जैसे भी होगा, मरना पड़े त्याग देंगे जान, लेकिन हम लोग करेंगे। तो VC और सरकार नहीं चाह रहा है कि गरीब छात्र पढ़े। ये लोग नीतीश कुमार जी माननीय आज तो शिक्षा और स्वास्थ्य पर समीक्षा बैठक किए नहीं, इनको बस दारू ही बुलाया हुआ है। पता ना कितना मालादार थाना पारिवारिक को बना दे रहे हैं और इनका मंत्री कमा रहे हैं। आज तो शिक्षा और स्वास्थ्य पर इन्हें कभी शिक्षा और स्वास्थ्य के दम पर इन्हें सरकार पर आया था और ये भूल गए। जो जनाधार था, अपना ज़मीन था, जिस ज़मीन से आए थे, इसी यूनिवर्सिटी के छात्र रहे पटना साइंस कॉलेज के नीतीश कुमार जी, और बहुत कम पैसा में पढ़कर वो भी गए, लेकिन अभी वो भूल गए बात। बस दारू पर समीक्षा बैठक कर रहे हैं कि दारू कहाँ बिक रहा है, कहाँ क्या हो रहा है, लेकिन शिक्षा पर उनका कोई नहीं। बिल्कुल, तो ये पूरे बिहार की बात है कि सरकार शराबबंदी के पीछे पड़ी है और छात्रों के हित को ध्यान में रखते हुए छात्र ये मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो फीस में बेतहाशा वृद्धि हुई है उसे वापस लिया जाए।